गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राणा लाइफ स्टाइल। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है प्यारे प्यारे मंदिर के साथ और प्यारे प्यारे भगवान के साथ। सुबह की मेरी पूजा पाठ जो होती है वो हो चुकी है और अभी मैं जो है अपने जो थोड़े बहुत काम है वो फिनिश कर लेती हूँ और बाकी क्लीनिंग और डस्टिंग के काम सब मेरा डन हो चुका है। जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो मेरा यहाँ पर डन हो गया है। अभी यहाँ पर सिर्फ ये बेड सेट करना रह गया है क्योंकि अभी ही तेजस्व जो है वो सो के उठा है और उधर तेजस्व है तो मैं उसको थोड़े से टॉयज़ दे रही हूँ खेलने के लिए, जिससे कि वो खेलता रहेगा और मैं अपने सारे काम जो है मतलब कि ईजिली ही निपटा सकूंगी। तो सारे काम मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो ही गए हैं। और हाँ, आज है सकट चौथ और मेरा व्रत भी है आज सकट चौथ का। तो इस तरह से जो है अभी मैंने अपने सारे घर के काम निपटा लिए हैं और अभी मुझे पूजा भी करनी है और किस तरह करती हूँ मैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, मोरपंखी कलर की ये साड़ी है, बहुत ही प्रिटी लगती है देखने में और बहुत ही अच्छी, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी, तो इसलिए मैंने आज ये साड़ी पहनी। और वैसे भी आज फेस्टिवल है तो साड़ी तो पहनना बनता ही था। मैं इसका पूरा लुक दे देती हूँ कि किस तरह की ये साड़ी मेरी है। आज है सकट चौथ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया ही था अभी। मतलब कि ये फेस्टिवल ना किसी किसी के यहाँ पे ही होता है और हमारे यहाँ तो मतलब कि सेलिब्रेट करा ही जाता है ये फेस्टिवल। और ये गणेश जी का त्योहार होता है, मतलब कि इस त्योहार में गणेश जी की पूजा होती है और जो हम फास्ट रखते हैं वो हम बच्चों के लिए रखते हैं। तो मतलब कि इसी तरह से जो है ये फास्ट रखा जाता है और शाम के टाइम तारों को देखकर जो है मतलब कि तिल चटकाए जाते हैं, जो सफेद तिल होते हैं ना उनको चटकाए जाते हैं। तो सारा जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ही, किस तरह से जो है हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं और किस विधि विधान से जो है हम इस व्रत को पूरा करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है मैं आपको इस मतलब इस वीडियो में ही बताऊंगी। और सब जा चुके हैं अपने अपने काम पर। ओजस को मैंने स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, मेरा सारा काम जो है वो डन हो गया है अभी। और अब बस अभी हम कहानी सुनेंगे और अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं। करीब 2 या 3 बजे हम जैसे कि करवा चौथ की होली अष्टमी की कहानी सुनी जाती है, ठीक वैसे ही 2-3 बजे जो है सकट चौथ की भी कहानी सुनी जाती है। और इस दिन बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, बहुत मतलब कि अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और आप चाहें तो इसमें तिल के लड्डू बना सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल भोग होता है, वो होता है तिलकुट का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। और आप चाहें तो तिल के लड्डू बना लीजिए, तिल की बर्फी बना लीजिए, मतलब कि अलग अलग वैरायटीज की आप चीजें बना सकते हैं इस फेस्टिवल में। और ये तिल का ही होता है मेन फेस्टिवल, तिलकुट जिसे कहा जाता है। तिलकुट जो इनका मेन प्रसाद बनता है तो वो तिलकुट ही होता है। तो मतलब कि सारी चीजें ही मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे गाजियाबाद से आए हुए 2 दिन हो गए हैं, बट मैं आपके साथ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरी 2 दिन से, जब से मैं आई हूँ तभी से ही मेरी कंटिन्यूसली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रही। और मैंने जब से मेडिसिन ली है तब से मैं आराम, मतलब तब से मुझे रिलीफ है, तब से मैं आराम ठीक हूँ मतलब कि। और हुआ क्या था, मुझे बीपी डाउन हो गया था सडनली ही। जब मैं गाजियाबाद से आई तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं उठी, जब मैंने सोचा था, जैसे कि मैंने आप सबको बताया ही है वीडियो में, कि मैं कल से काम शुरू करूंगी। यानी कि जिस दिन मैं उठी नेक्स्ट डे, उस दिन मैं उठी जैसे तो मुझे एकदम से ही चक्कर आए, मैं एकदम से ही मतलब कि गिरने को हुई और मैंने फटाफट से जो है सोफा पकड़ा। और तो मतलब कि इतना ज़्यादा सडनली ही मेरा बीपी डाउन हो गया था, फिर मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाया। मैंने आज हल्की फुल्की सी जो ऊपर की डस्टिंग होती है, जो कि मेरा डेली रूटीन का ही होता है काम, वो मैंने आज फिनिश करा है। और जो मेरी वीकली क्लीनिंग है वो सब मैं फेस्टिवल के बाद ही स्टार्ट करूंगी। आज ही फेस्टिवल हो जाए उसके बाद ही मैं जो है अपनी पूरी डस्टिंग अच्छे से अपने घर की उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी। तो अभी तो मैंने सिर्फ जो है ऊपर की डस्टिंग होती है वही मैंने करी है।
क्योंकि 2 दिन से मेरी कंटिन्यूसली तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे नहीं उठा जा रहा था कि मैं कुछ काम भी कर लूँ, अपने घर की कुछ सफाई वगैरह कुछ कर लूँ, कुछ नहीं हो पा रहा था मुझसे। और मैंने ना कल रात एक्चुअली ये मेहंदी लगाई थी, ये देखिए, ये देखिए, रात मैंने ये मेहंदी लगाई और इस वाले हाथ में हस्बैंड ने लगाई है। तो देखिए क्या लगा रखा है उन्होंने, क्या कर रखा है, और यहाँ पर उन्होंने रोज़ बनाया है तो ये हस्बैंड ने लगाई है और ये मैंने लगाई है, और बैक हैंड एंड फ्रंट हैंड। तो ये मेहंदी मैंने रात लगाई क्योंकि आज फेस्टिवल था, तो मैंने कहा चलो मेहंदी भी लगा लेते हैं। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा सारा दिन कैसा रहा, मैंने फेस्टिवल में क्या करा, क्या बनाया, कैसे पूजा पाठ करी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की, धूप भी जल गई है, दीप भी जल गया है, और मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं गणेश जी महाराज को। और सबसे आगे मैंने गणेश जी की ही प्रतिमा रखी है क्योंकि आज उन्हीं की ही पूजा होनी है। इधर यहाँ पर है चावल और दूब, इन्हीं को ही हाथ में लेकर हमें आज कहानी सुननी है, इसलिए ये चावल और दूब है। और इधर है ये जल का लोटा, एक लोटे में जल ले लेंगे कहानी सुनने के लिए। और इधर है ये फ़ोन, क्योंकि मैं आज कहानी फ़ोन में सुनने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने फ़ोन रख लिया है अपने पास में ही। और इस तरह से जो है अब हम कहानी शुरू करते हैं, यानी कि अपनी पूजा पाठ जो है वो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे तिलक अपने भगवान को। तो सभी भगवान को तो मैंने सुबह लगा ही लिया था, लेकिन अभी मैं पूजा कर रही हूँ दोबारा, तो भगवान को लगा दिया और अपने भी लगा लिया। गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसकी सवारी। यूजुअली हमारे यहाँ जब कभी भी ऐसा कोई त्यौहार होता है ना जिसमें कहानी वगैरह सुनने का होता है, तो हम लोग किसी न किसी कन्या को बुला लेते हैं और हमारे यहाँ कोई कन्या ही कहानी सुनाती है। बट यहाँ पर मेरे आसपास या फिर मेरे यहाँ पर कोई कन्या नहीं थी, तो मैंने इस तरह से जो है फ़ोन में सुन ली है, और मेरे साथ कोई नहीं था तो इसलिए मैंने अकेले ही ये कहानी जो है वो सुन ली है। हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो, तिलकुट बना रही थी, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर उसमें तिल भुने जाते थे। और कहानी सुनने के बाद जो जल का लोटा हमने रखा था पूजा करते टाइम, उसको हम बढ़ा देंगे किसी भी पौधे में, और हाथ में जो हमने अक्षत और ये कुछ दूब लिए थे उनको हम इस तरह से पल्ले में बांध लेंगे। जो भी आपने मतलब कि पहना हुए हैं कपड़े, जो भी पहने हुए हैं उसी के ही पल्ले में आपको इस तरह से बांध लेना है। और शाम के टाइम जब मतलब कि रात को जब तारे निकलेंगे तो फिर हमें इनसे ही अर्घ देना है। तो इस तरह से अब मेरी जो पूजा पाठ है, मेरी जो कहानी सुनने का काम था वो मेरा हो गया है यहाँ पर। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय, और ना ये बिल्कुल मतलब कि आपके लिए एकदम ऑप्शनल है। अगर आप लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, बट मुझसे नहीं रहा जाता है। हाँ, मैं करवा चौथ का और होली का तो रख लेती हूँ, लेकिन मैं मतलब कि और जो व्रत होते हैं उनमें मुझसे नहीं रहा जाता है, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेरी भी तबीयत जो है बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है अपने लिए चाय बना ली है, और मैं सिर्फ यहाँ पर चाय ही लूँगी, इसके साथ में बाकी और कुछ नहीं लूँगी। शाम के टाइम एक टाइम मैं खाना खाऊँगी जो भी बनेगा। तो इस तरह से जो है चाय बना लेंगे। और सर्दियों के टाइम में तो मतलब कि एक ना एक टाइम तो हमें चाय ज़रूर ही चाहिए होती है। गर्मियों में तो एक बार को मैं अवॉइड भी कर दूँ चाय को, बट सर्दियों में तो नहीं रहा जाता है चाय के बिना, और अदरक वाली चाय का तो जवाब ही नहीं सर्दियों में। तो इस तरह से जो है मैंने चाय बना ली है, साथ के साथ क्लीनिंग भी करते जाएंगे किचन की। थोड़ा सा भी फैलता है तो मैं उसको एकदम ही क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मेरी किचन जो है वो हमेशा ही क्लीन दिखती है।
और चाय बन जाए उसके बाद साथ के साथ ही मैं खाना बनने के लिए रख दूँगी यहाँ पर, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और 3 बजे मतलब कि अब से खाना बनाऊँगी तभी मेरा शाम तक बन पाएगा। क्योंकि आज के दिन हमें काफ़ी सारा खाना जो है बनाना होता है, मतलब कि वो तो एक मतलब कि अपनी-अपनी चॉइस होती है कि आप लोग क्या बनाओ। बट यहाँ पर मैं जो है छोले बना रही हूँ सब्जी में, और यहाँ पर मैं साथ के साथ जो है सब्जी भी बनने रख देती हूँ। और क्योंकि आज लहसुन प्याज का खाना नहीं बनेगा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कुकर में ऑयल डाला है, तेज पत्ता डाला है और टमाटर की प्योरे डाली है। थोड़ी सी मैंने इसी में ही टमाटर के साथ ही ग्रीन चिली भी जो है पीस ली थी, और उन सबको अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा डाला है, उन सभी को ही थोड़ा सा भून लेंगे अपने मतलब कि ऑयल में। और हमारे जो बेसिक रूटीन के जो मसाले होते हैं, बेसिक मसाले होते हैं, वही मैंने इसमें ऐड करे हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, उन सभी को, लाल मिर्च पाउडर, उन सभी को ही जो है हमें डालकर थोड़ा सा पका लेना है। अब इधर मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूड़ों की तैयारी। तो उसके लिए ना मैंने शुगर सिरप तभी बना के रख लिया था जब मैं चाय पी रही थी। और इस तरह से शुगर सिरप बनाने के बाद उसमें मैंने आटा डाला है, थोड़ी सी मैंने वहाँ पर जो है सौंफ डाली है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपके लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हमें इसको जो है एक मतलब कि घोल बना लेना है, जो कि जैसे पकौड़ों का होता है ना, ठीक वैसे ही घोल बनाना है, ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा ही थिन हो। तो इस तरह से जो है घोल बना लेंगे। और इस तरह से, क्योंकि मेरे घर में ना पूड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ। अब यहाँ पर मसाला कुक हो गया था, तो इस तरह से मैंने छोले अपने डाल दिए हैं यहाँ पर। और छोलों को ना मतलब कि थोड़े से छोले मैंने इस तरह से जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए हैं। तो ग्राइंडर जार में डालकर आप हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। अब मेरे ना ज़्यादा ही ग्राइंड हो गए थे। इससे क्या होता है कि हमारी ग्रेवी थिक होती है। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अगर आप बिना लहसुन प्याज के छोलों की सब्जी बना रहे हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से बनाने पर काफ़ी थिक बनती है। ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल ही मतलब कि जैसे पतली कहते हैं ना कि पतली हो गई ग्रेवी, तो वो नहीं होता है। काफ़ी थिक ये सब्जी बनती है, काफ़ी टेस्टी भी लगती है। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है पूड़े भी बना लिए हैं। पूड़े बनाने के लिए आप चाहे तो स्पून से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं। बट मुझे हाथ से बनाने में ज़्यादा इजी लगता है काम, तो इसलिए मैंने फटाफट से जो है पूड़े यहाँ पर बना लिए हैं। और सब्जी भी हमारी डन हो गई है। इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है सब्जी का। तो इस तरह से देखिए सब्जी भी यहाँ पर हो गई है डन। अब बारी आती है जो मेन प्रसाद होता है हमारे सकट चौथ का। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल लिए हैं और उनको इस तरह से देखिए कि हल्का सा कलर आने तक हमें इसे भून लेना है। इसमें मैंने ना तो कोई ऑयल या फिर घी का यूज़ नहीं करा है, हमें इसे सूखा ही रोस्ट करना है। और इस तरह से जो ये खलपत्ता होता है, इमाम दस्ता होता है छोटा सा, उसमें इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि फिर ये ज़्यादा पिस जाएगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर तिलकुट। तो ये मतलब कि कहीं कहीं पर जो है बूरे से बनाया जाता है, कहीं कहीं पर जो जैगरी पाउडर होता है ना, उससे भी बना सकते हैं आप। बट हमारे यहाँ जो है वो बूरे के साथ बनाया जाता है। इस तरह से बूरे में तिल मिक्स कर देंगे और ये हमारा हो गया है तिलकुट तैयार। तो यहाँ पे खाना सारा तैयार है। ये बन गई हैं पूड़ियाँ, इधर है सब्जी छोलों की, और ये हैं पूड़े जिनको गुलगुले भी कहा जाता है। ये देखिए, ये हैं पूड़े। ये बनाया है मैंने सूजी का हलवा। ये हलवा भी तैयार है यहाँ पर। और इधर जो मेन प्रसाद होता है वो भी तैयार है। तो ये देखिए तिलकुटे का प्रसाद भी यहाँ पर तैयार है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डन हो चुकी हैं। अब बारी आती है पूजा करने की। तो ये थाली मैंने तैयार कर ली है पूजने के लिए। इसमें मैंने सारी चीज़ें ही रख ली हैं जो भी कुछ मैंने बनाया है, और इस तरह से जो है थोड़े से पैसे भी रख लिए हैं। और पूजने के बाद ये हम थाली देंगे अपने बड़ों को। और ये थाली है मेरे गुरु महाराज की। तो दोनों थालियाँ जो है वो मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब बारी आती है पूजन करने की। और हाँ, जो भी आप खाना वगैरह बनाते हैं तो आप या तो अपने बड़ों को दे सकते हैं, इनकेस अगर आपके पास अपने बड़े नहीं हैं आसपास तो आप पंडितों को भी दे सकते हैं। इस तरह से मैंने छोटा सा यहाँ पर हवन करा है। सामग्री में थोड़े से मैंने अक्षत मिला लिया है, थोड़े से घी मिला लिया है,
और इस तरह से जो है छोटा सा हवन मैंने यहाँ पर कर लिया है। परिवार के साथ करेंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर मतलब अगर परिवार नहीं है आपके साथ और अगर आप पूजा करने के लिए अकेले हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं अकेले भी पूजन। तो अब जो खाना मैंने बनाया था वो मैंने इस तरह से जो है 7 बार हमें जल लेने से मतलब कि इस तरह से हमें पूजन कर लेना है। और सबका अपना अपना रिवाज होता है, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। आपके जो रीति रिवाज हैं आप अपने रीति रिवाजों के साथ ही पूजन करिए। और अब बारी आती है, क्योंकि तारे निकल चुके थे और अब बारी आती है अर्घ देने की। तो एक जल का लोटा ले लेंगे, उसमें जो भी हमने पल्ले में बांध के रखा था अक्षत और दूब, तो उन्हीं के साथ हमें जो है ये अर्घ दे देना है तारों के लिए। और भगवान से आशीर्वाद ले लेंगे कि जो भी हमने व्रत करा है वो सफल करिएगा और हमारे बच्चों की लंबी आयु करिएगा, लंबी उम्र करिएगा। तो अब तारों को देखने के बाद हमें उसी हवन कुंड में जो है तिल छोड़ना है और इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर व्रत और पूजन जो है वो हमारा ये त्यौहार जो है वो संपन्न हो जाता है। बारी बारी सभी परिवार के कर लेंगे और इस तरह से जो है मैंने बच्चों ने और सबने जो है इस त्यौहार को हमने सेलिब्रेट करा है। तारों को देखते हुए हमें तिल चटकाने होते हैं और इस तरह से जो है। और हाँ, देखिए तेजस्वी भी कर रहा है और जैसा हम लोग करते हैं वैसा तो बच्चे करते ही हैं। तो यहाँ पर सब काम जो है वो बहुत ही अच्छे से मैंने कर लिए हैं। पूजा पाठ हो या फिर खाने का काम हो, बहुत ही ईजिली जो है मेरा अच्छे से हो चुका है सभी कुछ काम। और अब बारी आती है सबके डिनर की। तो फटाफट से मैं यहाँ पर पूरियाँ बना लेती हूँ और फिर सबको डिनर करवाने के बाद मैं भी अपना व्रत खोल लूँगी। तो इस तरह से जो है मैंने सेलिब्रेट करा है ये सकट चौथ का व्रत और त्यौहार। तो इस तरह से मैंने ना पूजा करने के बाद मम्मा पापा को भी दे दिया था खाना और मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसी के लिए ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएं। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करो और फटाफट से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरे इस व्लॉग में क्या पसंद आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आप लोग मेरे साथ ये भी शेयर करना कि आप लोगों ने सकट चौथ का व्रत कैसे करा है।